ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो जिंदगी और मौत के बीच हिम्मत से डटी रही। एक लड़की जो समंदर के बीचों बीच हजारों किलोमीटर दूर किसी भी जमीन से अकेली रह गई। न कोई सहारा, न खाना, न साफ पानी, सिर पर जलते सूरज की आग, नीचे मीलों गहरा समंदर, और फिर भी वो जिंदा रही। उसका नाम था टैमी ओल्डहम। साल 1983 की बात है। टैमी सिर्फ 23 साल की थी, एक नौजवान, खूबसूरत और आजाद ख्यालों वाली लड़की जिसे समंदर से बेइंतहा प्यार था। वो पेशे से एक सेलर यानी नाविक थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक ब्रिटिश सेलर रिचर्ड शार्प से हुई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और एक दिन उन्होंने तय किया कि वो ताहिती से अमेरिका के सैन डिएगो तक सेलिंग करके जाएंगे, यानी हजारों किलोमीटर का सफर सिर्फ एक छोटी नाव में। उनकी नाव का नाम था हरजाना। सफर की शुरुआत रोमांच से भरी थी। समंदर शांत था, मौसम खुशगवार। दोनों दिन रात समंदर के साथ जी रहे थे। कभी नाव पर खाना बनाना, कभी तारों भरे आसमान को देखना, तो कभी नाव पर गिटार बजाना। सब कुछ एक खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। लेकिन एक दिन रेडियो पर एक चेतावनी आई। हैरिकेन रेमंड नाम का एक भीषण समुद्री तूफान उनकी ओर बढ़ रहा था। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि तूफान थोड़ा घूम जाएगा या हल्का होगा, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं, समंदर की लहरें बेकाबू हो गईं, नाव इधर उधर हिचकोले खाने लगी। टैमी और रिचर्ड ने मिलकर नाव को संभालने की पूरी कोशिश की। नाव की पाल समेटी, सारे खुले हिस्सों को बंद किया और खुद को सुरक्षित करने की कोशिश की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तूफान ने नाव को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। अंधेरा छा गया। बारिश की धारें मानो आसमान से नहीं, किसी पहाड़ से गिर रही थीं। अचानक एक जोरदार झटका हुआ और सब कुछ काला पड़ गया। जब टैमी को होश आया तो चारों ओर सन्नाटा था। वो नाव के अंदर बेहोश पड़ी थी। उसके सिर पर गहरी चोट थी और सब कुछ भीगा हुआ था। उसने रिचर्ड को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो नाव के बाहर गई और उसे महसूस हुआ कि रिचर्ड अब इस दुनिया में नहीं था। वो तूफान में नाव से बाहर गिर गया था और समंदर ने उसे निगल लिया था। टैमी अकेली थी, घायल, टूटी हुई नाव में विशाल समंदर के बीच। चारों ओर पानी ही पानी, कोई खाना नहीं, पीने का साफ पानी नहीं, और सबसे भयानक बात, कोई दिशा नहीं। लेकिन यहीं से शुरू हुई उसकी असली जंग। टैमी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने टूटी हुई नाव को जितना हो सका ठीक किया। रेडियो टूट चुका था, कंपास खराब था, लेकिन एक छोटी सी नक्शे की किताब बची थी। उसने सोचा, अगर मैं पूरब की दिशा में चलूं तो शायद किसी द्वीप तक पहुंच सकूं। उसने बचे हुए डिब्बाबंद खाने को संभाला, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बोतलें रखीं और खुद को सूरज से बचाने के लिए तिरपाल से छांव बनाई। हर दिन वो सूरज की दिशा देखती, समंदर की लहरों को पढ़ती और नाव को धकेलती। कभी कभी लहरें उसे उल्टी दिशा में ले जाती, तो कभी भूख इतनी लगती कि बेहोशी छा जाती। एक बार तो उसने सपने में रिचर्ड को देखा, जो उसे कह रहा था, तू हार मत मान, मैं तेरे साथ हूं। 34वें दिन तक आते आते उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। उसके होंठ फट गए थे, चमड़ी झुलस गई थी और आंखें धुंधली पड़ गई थीं। लेकिन उसका हौसला अब भी जिंदा था। 41वें दिन जब वो लगभग बेहोश थी, उसे दूर समंदर में एक हल्की सी रेखा दिखाई दी, एक जमीन की लकीर। उसने पूरी ताकत लगाकर नाव को उस दिशा में मोड़ा। कुछ घंटों बाद वो हवाई के एक छोटे से द्वीप पर पहुंच गई। लोग उसे देखकर चौंक गए। एक नाव से एक औरत उतरी, जली हुई, भूखी, लेकिन जिंदा। टैमी की ये कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। बाद में उसने इस पूरे अनुभव पर एक किताब भी लिखी, रेड स्काई इन मॉर्निंग, और फिर इस पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी, एड्रिफ्ट, 2018, जिसमें टैमी का किरदार निभाया था शैलेन वुडली ने। आज टैमी लोगों को ये सिखाती हैं, जिंदगी से कभी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। अगर हिम्मत और भरोसा हो तो इंसान समंदर के बीच भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, असली ताकत इंसान के अंदर होती है।